अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत करम है। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये मैंने मंगवाई थी क्योंकि मैं वीडियोस पे काम कर रही हूँ रमज़ान के हवाले से, तो वक्तन फ़वक्तन मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है। और वैसे तो हम ग्रोसरी जो है 15 डेज़ के बाद ले आते हैं, या मंथली जो ग्रोसरी है वो लेके आते हैं, तो उसमें ये चीज़ें। लेकिन अभी क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, बहुत टफ़ रूटीन चल रही है उनकी भी, तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा उनको भी ग्रोसरी का। तो मैं वक्तन फ़वक्तन फिर मंगवाती रहती हूँ क्योंकि मुझे भी अब इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने इमली के लिए मुझे रेड चिली चाहिए थी, तो वो मैंने मंगवाई थी। घर पे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी मेरे पास। पर मुझे देसी घी चाहिए था, वो मंगवाया मैंने। हल्दी के पैकेट्स और रेड चिली मंगवाई है मैंने। और मुझे उड़द दाल जो है वो चाहिए थी दही बड़े बनाने के लिए। मैं इसकी रेसिपी जो है इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। तो और देसी घी जो है मुझे पराठों के लिए चाहिए था, घर में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, तो इसके बस यही चीज़ें मैंने मंगवाई हैं फ़िलहाल। तो खैर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इमली की चटनी की रेसिपी। जिस तरीके से मैं चटनी बनाती हूँ इमली की या सॉस के लिए वो बनाती हूँ, तो बहुत ही सिंपल और सादा है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई इसमें फैंसी एसेंशियल नहीं डालती मैं। सिर्फ आपको इमली चाहिए होगी, और मैंने रात को इमली को भिगो के रखा था। क्वांटिटी वगैरह मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। इसमें मैंने अभी शक्कर ऐड की है, वो ऑप्शनल है जब आप बॉयल करेंगे। तो अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। बेशक इसके होने से थोड़ा सा जायके में फ़र्क पड़ेगा। अगर आप नहीं कर डालते तो भी सेम टू सेम ही रेडी होगी, क्योंकि टेस्ट असल जो चीज़ है ना इमली उसी का होगा। तो बीच में आपने मीठा बाद में ऐड कर लेंगे, तो आपको जो है गुड़ वगैरह की या शक्कर वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर मेरी जो इमली है वो अच्छे से बॉईल हो गई है। ये सारा जो क्रेडिट होता है ना रात को भिगोने पर होता है। अगर आप रात को भिगो देंगे तो बहुत जल्दी आपकी गैस भी ज़ाया नहीं होगी, बिल भी कम आएगा। अगर आप स्टोव बिजली का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी, यानी जल्दी बॉयल हो जाएगी। तो आपने इसको अच्छे से छान लेना है। साथ साथ जब गाढ़ा लगेगा आपको, तो आपने जो है गुठलियों को अच्छे से साफ़ करने के लिए पानी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो अच्छे से अपना जो मैरिनेट किया हुआ तो सब कुछ था ना, उसको अच्छे से निचोड़ लेना है। जितनी हद तक हो सके अपना उसका जो जूस वगैरह है ना इमली का, वो छान के निकाल लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब मेरा सारा जो मिक्सचर है वो मुझे मिल गया है। और बाकी जो चीज़ें थी ऊपर इमली की नट्स वगैरह, वो मैंने जो है डिस्कार्ड कर दिए। यहाँ पर मैं वापस अपने कुकर में, क्योंकि मेरा स्टील का कुकर है, इसको हमेशा मैं बॉइलिंग वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसको बाद में वॉश करना बहुत ईजी होता है मेरे लिए। यहाँ पर वापस से मैंने दोबारा इसको जो छान लिया है, इस सॉस को जो मुझे मिली है। अब इसको हम पकाएंगे। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, आपने सिर्फ हल्का सा नमक, हाफ़ टी स्पून नमक। अगर आपने 400 ग्राम का बिल फर्ज पैकेट लिया है ना, तो आपने उसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है। और 2 कप आप शुगर के ऐड कर ले। मैंने यहाँ पे कम शुगर ऐड किया, बाद में मैंने टेस्ट किया तो मुझे कम लगी, मैंने इसकी डबल क्वांटिटी जो है फिर से ऐड की है। ठीक है, मेरी जो इमली की क्वांटिटी थी वो भी ज़्यादा थी। एक 400 ग्राम का पैकेट था और एक 150 के 2 पैकेट। ये बस आपने ऐड करके इसको अच्छे से पकाना है, और मीडियम टू लो जो आंच है उस पर पकाते रहना है। जब आपने देखना है कि गाढ़ा हो रहा है इमली का जो टेक्सचर है, तो आपने फिर फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देनी है, ताकि वो जल्दी से रिज़ल्ट पे आ जाए। और इसकी आपको जब थिक सी फॉर्म नज़र आएगी ना, और बॉइलिंग जो है ऊपर बबल्स बहुत ज़्यादा नज़र आने लगेंगे, और आपको उसकी फॉर्म जो है वो ज़रा थिक होना महसूस होगी, तो आपने अपनी जस्ट फ्लेम जो है बंद कर देनी है बिल्कुल। और टेस्ट आपने, अगर आपको मेरा एडवाइस अच्छी नहीं लगी, तो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जो शुगर इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, क्योंकि एक तो इमली की खटास चाहिए होती है आपको, और कुछ मीठा सा टेक्सचर चाहिए होता है। क्योंकि ये खट्टी मीठी इमली की चटनी बनेगी, तो आपने सिर्फ मीठा और इमली के टेस्ट पे फोकस करना है। ठीक है, नमक एज ए बस फॉर्मेलिटी है। तो यहाँ मेरी जो इमली की चटनी या सॉस रेडी हुई है, उसका टेक्सचर जो आपने देख लिया है ना, बिल्कुल ऐसा बस चाहिए आपको। और इसमें कोई कुछ भी ऐड ना करें, बस जस्ट आपको शुगर चाहिए होगी और कुछ भी नहीं। इमली और शुगर का कमाल है। खट्टी मीठी चटनी जो है बस इन्हीं 2 चीज़ों से बनती है। और इसको बहुत अच्छा बनाने के लिए इसके 2 ही अहम पॉइंट हैं। एक, इसको पूरी रात भिगो के छोड़ना है, अपने सुबह इसको रेडी करने के लिए आपने शुरू करना है। और सेकंड ये कि आपने शुगर जो है ना, वो एक लेवल तक आपको जितनी पसंद हो उस हिसाब तक डालें। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं कर देना, कुछ खट्टा और कुछ मीठा टेक्सचर मिक्स हो के आए, तो वही अच्छा लगेगा। जैसे आप बाज़ारों वगैरह में खाते हैं, चाट के ऊपर डाल के दे रहे हैं, पकौड़े समोसे के ऊपर डाल के देते हैं, तो कितना खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल वही हमने बनाना है अपना।
और मेरी इतनी सारी चटनी रेडी होगी। अब मैं हमेशा ये करती हूँ कि मैं इनको जिप लॉक बैग में, मेरे पास इतनी ज़्यादा जो है बॉटल्स नहीं होती और ना ही मैं इतने पैसे वेस्ट करती हूँ उन पर, ख़रीदूँ कि इनके लिए रखूँ। और फिर यहाँ शीशे के जार्स वगैरह में भी नहीं रखती, मैं सिर्फ पैकेट्स में इनको फ्रीज़ करके रखती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत होती है ना, तो मैं एक पैकेट, जैसे अब बॉटल में ख़त्म हो जाएगी तो मुझे ज़रूरत होगी दोबारा, तो मैं एक पैकेट जो है रात को निकाल के रख दूँगी। एक पैकेट निकाल के उसको किसी प्लेट में रख के डीप फ्रोज़ होने के लिए आप सिंपल जो फ्रिज है उसमें रख दें, और सुबह आपका बिल्कुल रेनी लिक्विड जो होगा इमली की सॉस वो आपकी रेडी होगी। आप उसको दोबारा से अपनी बॉटल में शिफ्ट कर सकते हैं और हमेशा अपनी बॉटल्स को दोबारा से धो के उसमें दोबारा से नया जो मिक्सचर है वो ऐड करें। यहाँ पे देखिए इमली की कितनी अच्छी और मज़े की चटनी बनकर रेडी हो गई है। आप इसको चटनी कहते हैं, सॉस कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है और बहुत ही टेस्टफुल है। हमेशा रमज़ान के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा बना कर ना फ्रीज़ कर दें, क्योंकि इस पर टाइम काफ़ी लग जाता है। जब इसको हम बॉयल कर रहे होते हैं तो काफ़ी इसकी थिकनेस के लिए हमें टाइम लग जाता है। तो फिर इसको बना कर रख लें और पूरा रमज़ान इंजॉय करें। जैसे मेरी अब हेडेक ख़त्म हो गई है। तो होप सो की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिंपल है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नई है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं तो उनको भी टाइम देना होता है। और उनकी जो कुरान की क्लासेस हैं वो भी मैं खुद माशाल्लाह से खुद ही पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो उसके लिए भी टाइम निकालना और फिर वीडियो के लिए भी टाइम निकालना, तो काफ़ी आज ना थकावट वाला दिन था। लेकिन खैर फिर भी काम तो करने हैं, घर के काम कौन करेगा अगर आप नहीं करेंगे तो। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा काम करके सोते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी और बहुत पुरसुकून नींद आती है। बल्कि आपको लगता है कि अभी सुबह जब आप उठते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपकी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई। लेकिन खैर बहुत अच्छी नींद आती है। और जिस दिन लाइट सी रूटीन होती है हल्का फुल्का, कि आप बहुत ईजी रहते हैं पूरा दिन, तो उस दिन आपको नींद भी नहीं आती। ये पता नहीं क्या लॉजिक है इस चीज़ की। हालांकि उस दिन आप अपने आप को पूरा टाइम देते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ पे, अपनी पसंदीदा काम जो हैं वो करते हैं। लाइट सी रूटीन होती है तो अपना खाना पीना भी अच्छा करते हैं और पूरी अपनी स्किन को भी तवज्जो देते हैं, हर चीज़ को देते हैं। लेकिन फिर भी नींद नहीं आती, पता नहीं सुकून नहीं होता। तो खैर अल्लाह पाक सबको सुकून की नींद दे और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो खैर यही असल ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी के काम काज हैं जो हमें टाइम टू टाइम करने ही होते हैं। इसी से हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पूरा फिट रहता है। अगर हम खुद को जितना समझते हैं ना कि हम खुद को रिलैक्स कर रहे हैं, आज का पूरा दिन रिलैक्स रहे, तो देखें कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कि आप सो नहीं सकते सुकून से। और जिस दिन आप पूरा तवज्जो देते हैं कामों की, घर की पूरी सफाइयाँ, डीप क्लीनिंग, ये वो चल रहा है सबसे, तो उस दिन देखिए आपको कितने सुकून की नींद आएगी। आपको ख्वाब भी भूल जाएंगे कि मुझे कोई ख्वाब भी आया था कभी। ख्वाब में ये नहीं सोते हुए आपको ख्वाब भी नहीं आएंगे, इतनी आपकी थकावट वाली नींद हो। खैर ये तो एक हकीकत है कि इंसान की बॉडी जब थकती है तब ही उसको आराम चाहिए होता है, तभी वो सुकून से सोती है, नींद मांगती है, तब उसको सुकून से नींद आती है। और जब आप रिलैक्स हों, हल्के फुल्के हों, तो तब आपको थोड़ी सी नींद में ना डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो यहाँ पर खैर हम जो है मेरे बेटे का बीरो उसके कमरे में सेट करने लगे थे, यानी स्टडी टेबल सेट करने लगे थे। तो हम लेके आए, तो हमने सोचा कि इसको खुद ही जो है सेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने तकरीबन 100 में से 90% काम जो हैं अपने खुद ही करने पड़ते हैं। अगर आप कोई सर्विस वाला वर्कर कोई बंदा बुलाते हैं काम करवाने के लिए, यानी आपको सेट करके दें, तो उसकी भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और वो फ़ीस इतनी होगी कि आप सोचेंगे कि जी मैं ये स्टडी टेबल वापस कर रहा हूँ तो बेहतर है। तो इसलिए अच्छी बात है, मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ की अच्छी लगती हैं कि ये आपको काफ़ी हुनर सिखा दे। यहाँ पर देखिए उसने बहुत अच्छे से सेट कर लिया था अपना स्टडी टेबल। बस इसमें ड्रॉ जो हैं वो एडजस्ट करने थे, बल्कि रखने थे सिर्फ, रैक्स वगैरह उनके सब कुछ लगा दिया था, बहुत अच्छा रेडी हो गया था। तो यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।